सुशांत सर की डेथ रात में हुई थी या फिर हुई थी दिन में, इसको लेकर बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। ये जो अब बयान निकल के आया है, इसके बाद में कहीं ना कहीं पिछली जो भी थ्योरी बताई गई थी कि सुशांत सर जूस लेने आते हैं, पिता से बात करते हैं, गेम खेलते हैं, वो लगभग ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गलत थी। ये हम लोगों को ध्यान भटकाने के लिए कहा गया था ताकि हम लोग ये भरोसा कर लें कि सुशांत सर ने आत्महत्या की है। लेकिन अब जो परिवार सामने आ गया, इसके बाद में तरह तरह की इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। परिवार वाले भी बहुत सारे जो राज बता रहे हैं, बहुत सारे खुलासे कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे सुशांत सर के परिवार के कॉन्टेक्ट वाले पर्सन भी बहुत सारे जो लोग हैं सामने आ रहे हैं और लगातार अपने अपने बयान दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ पे सुशांत सर की फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने रिपब्लिक वर्ल्ड और रिपब्लिक भारत के ऊपर एक उनका इंटरव्यू हुआ था। हालांकि आपको पता ही होगा इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या कहा था, लेकिन आपको अब कुछ अलग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पहले मैं आपको कुछ उनकी जो उन्होंने क्या कहा वो आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग टू उनके जो सुशांत सर की जो फैमिली फ्रेंड, उन्होंने ये कहा है कि मीतू सिंह से उन्होंने बात हुई थी उनकी, और मीतू सिंह ने सुशांत सर को हैंग्ड नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले कहा गया था कि सुशांत सर को जब रूम का जो गेट बंद था उसके बाद में मीतू आती है, फिर चाबी वाला आता है, उसके बाद में गेट को खोला जाता है। ये तो हमको पहले बताया गया था, ठीक है। लेकिन अब जो इन्होंने जो बयान दिया, इसके अंदर उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मीतू सिंह अवेलेबल नहीं थी, उनके आने से पहले गेट को खोल दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी बात है कि उनके आने से पहले गेट को खोल दिया गया था, और जब मीतू आती है तब सुशांत सर बेड के ऊपर होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो सुशांत सर को हैंग्ड देखने वाले पर्सन सिद्धार्थ थे, क्योंकि जो मीतू सिंह को इस चीज़ को इन्फॉर्मेशन देने वाले सिद्धार्थ ही थे, क्योंकि जो सिद्धार्थ ने फ़ोन करके कहा कि जो आप जल्दी घर पे आइए, और जो भाई ने हैंग्ड कर लिया, उन्होंने फांसी लगा ली है, ये इन्फॉर्मेशन दी थी। और उसके बाद में जो मीतू है बहुत ज़्यादा डर गई। उसके बाद में वो सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही वहाँ पे पहुँच जाती है, और 15 मिनट तक आने तक वहाँ पे गेट भी खुला होता है, बाकायदा पुलिस भी अवेलेबल होती है। यानी कि वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाते हैं, सारे जो एम्बुलेंस वगैरह वो सारी चीज़ हो जाती है। उसके बाद में मीतू आती है वहाँ पे, और पहले क्या बताया गया कि मीतू आई, उसके बाद गेट को खोला गया। अब वो चाबी वाला था नहीं था, उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं कि उस समय था नहीं था, लेकिन इन्फॉर्मेशन ये कि गेट को पहले खोल दिया गया था। यानी कि मीतू ने जो सुशांत सर को हैंग्ड नहीं देखा, ये जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सुशांत सर के डेली रूटीन के बारे में। उसके बाद में आपको वो भी बात बताएंगे कि मॉर्निंग को जो गेम खेला, आप पिता से बात की, उसके बारे में भी आपको क्लियर फेस देने वाला हूँ। तो पहले जो उनका जो डेली रूटीन, हम सभी को पता है, जो सुशांत सर जो सुबह लगभग 4:30 बजे उठते थे। हाँ, 4:30 बजे, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन भी दी थी। उसके बाद में 6:30 बजे का उनका रूटीन होता था। लेकिन यहाँ पे जो एक मैंने वीडियो देखा था, लगभग 14 जून को बहुत सारे वीडियो आए थे सुशांत सर को लेकर। उस वीडियो के अंदर एक कोई कैमरा पर्सन थे, कोई रिपोर्टर थे, वो जब सुशांत सर की इस न्यूज़ को कवर करे, ऐसे में वहाँ पे उनके पड़ोसी से किसी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि सुशांत सर डेली उनके जो पास में, घर के पास में कोई गार्डन था, आई थिंक वो जोगर पार्क की होगी, मे बी, उनके पास में गार्डन था, वहाँ पे जो वो डेली रूटीन पे जाते थे, जो घूमने फिरने के लिए जो मॉर्निंग वॉक होती है, तो वहाँ पे उनकी मुलाकात होती थी। वो बाकायदा उनको देखते थे, हालांकि ज़्यादा बातें तो नहीं होती थी, लेकिन उनका मानना है कि जो डेली आते थे, ठीक है। अब यहाँ पे जो सवाल ये होता है कि अगर डेथ मॉर्निंग में हो गई थी तो मतलब सुशांत सर ने अपना अगर डेली रूटीन जो हमेशा की तरह जाते थे, वो बाकायदा उस गार्डन के अंदर गए होंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर वो गार्डन में नहीं गए हैं तो फिर तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि हो सकता है कि सुशांत सर के साथ में ये अनहोनी हो गई होगी रात के समय में। और हम सबको भी को पता है, सुशांत सर के जो फ्रेंड है उन्होंने भी ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि सुशांत सर की हत्या रात के 3:30 बजे, कि मॉर्निंग के 3:30 बजे में हो गई थी। ऐसे में जो मॉर्निंग वाली थ्योरी बताई गई थी वो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो फैक बताई जा रही है, जो अब बयान भी आ रहे हैं, उस हिसाब से ये लग रहा है कि ये फैक ही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सुशांत सर के पिताजी से बात करने को लेकर और महेश शेट्टी से बात करने को लेकर। हम सभी को पता है स्टार्टिंग में क्या बताया गया कि सुशांत सर ने महेश शेट्टी को कॉल किया था रात के टाइम में, लगभग 1-2 के बजे, इतने बजे कॉल किया था, लेकिन तब महेश शेट्टी ने कॉल अटेंड नहीं किया। हो सकता है वो सो गए होंगे। लेकिन उसके बाद में महेश शेट्टी ने कॉल किया, तब सुशांत सर ने अटेंड नहीं किया। ये गौर करने वाली बात है, तब सुशांत सर ने फ़ोन को अटेंड नहीं किया था। अटेंड नहीं किया, इसके पीछे वजह हो सकती कि हो सकता है सुशांत सर की हत्या वाकई में पहले कर दी कि तभी तो उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। और परिवार ने भी ये चीज़ कही है कि उन्होंने सुशांत सर को फ़ोन किया, मीतू ने भी फ़ोन किया, बाकायदा व्हाट्सअप मैसेज भी किए, लेकिन वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। देखिए, अगर कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, अगर कोई पर्सन जिंदा है ही नहीं, तो उनको रिप्लाई कौन देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आती है गेम खेलने के वाली बात और पिता से बात वाली। हालांकि पिता वाली बात भी जो सामने आ जाती है कि जब जो महेश शेट्टी ने कॉल किया वो भी अटेंड नहीं किया, तो ऐसे में जो पहले जो बातें, हालांकि जो जितनी थ्योरी बताएगी वो इतनी सारी फेक निकल रही है। जूस वाली बात तक फेक निकल गई, जो नौकर था वो भी अपने बयान से पलट गया। ऐसे में जो ये बात बताएगी कि पिता से बात की गई, ये भी हो सकता है फेक हो, क्योंकि पहले ये तक बता दिया गया कि मीतू ने आई, उसके बाद में गेट को खोला गया, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन कुछ अलग निकल के आ रही है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो पिता वाली बात भी होगी, अब यहाँ पे बात करते हैं गेम खेलने को लेकर। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब सुशांत सर ने रात के समय मैच सिटी को कॉल किया था, तब ऐसा हो सकता है मे बी सुशांत सर के साथ में कुछ गलत हो रहा हो, या फिर उन्हें इस चीज़ की जानकारी मिल गई होगी कि उनके साथ गलत होने वाला है और वो हेल्प करने के जो हेल्प मदद मांग रहे थे। ऐसे में उनका सबसे ज़्यादा भरोसा था, सबसे अच्छे जो फ्रेंड थे वो महेश शेट्टी थे। ऐसे में भी हो सकता है उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए महेश शेट्टी को कॉल किया हो, ताकि रेस्क्यू करके उनको बचाया जा सके। लेकिन महेश शेट्टी ने कॉल अटेंड नहीं किया और उसके बाद में जब मॉर्निंग में उठते हैं तब कॉल करते हैं, यानी कि वो सब मैं आपको पहले भी बता दिया, यानी कि कोई पर्सन थे नहीं तो कॉल अटेंड कौन करेगा। अब यहाँ पे गेम खेलने वाली बात आती है कि आखिरकार उस समय मॉर्निंग में गेम किसने खेला, जूस किसने लिया। जूस वाली तो पहली बात हो गई है, गेम की बात। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई कि सुशांत सर ने गेम खेला। अब देखिए, हम सभी को पता है अभी जो सुशांत सर के जो भी लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, वो मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को भी देने से इनकार कर दिया है, ठीक है। और ये तक इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है कि जो सुशांत सर के पिताजी ने जो एफआईआर की थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सर के लैपटॉप, जेवरात, मोबाइल, पिन, पासवर्ड, ये ऐसी जो चीज़ें लेके चली गई थी उनके घर से। तो ऐसा हो सकता है कि उनका मोबाइल फ़ोन उनके पास हो, उनको पिन जाने की सुशांत सर के क्रेडिट कार्ड के पिन पता है। तो ऐसे में ये बात तो फिक्स है कि उनको उनके मोबाइल के भी पिन पता होंगे। अगर ये एक प्री प्लान्ड है, हालांकि ऐसा लग ही रहा है ये प्री प्लान्ड है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि सुशांत सर के मोबाइल से गेम वगैरह खेलने का नाटक किया गया हो, ताकि लोगों के सामने ये थ्योरी पेश की जाए कि सुशांत सर मॉर्निंग में आए थे, उन्होंने गेम खेला, उन्होंने जूस मांगा। लेकिन जब जब सवाल उठाए जाने लगे, लगभग 45, 46, 47 दिन हो गए, जितने सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद में लगातार जो भी इस केस के अंदर सस्पेक्टेड पर्सन है वो अपने बयान से जो बदलते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ा लगातार पलटते आ रहे हैं। आपको मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड की, उसके अंदर बताया कि किस तरीके से संदीप सिंह ने रिपब्लिक के ऊपर कुछ अलग बयान दिया था और जो आज तक के ऊपर कुछ अलग बयान दिए नहीं, कि एक ही दिन के अंदर दो अलग अलग बयान। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप जो लेटेस्ट वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे बयानों को बदला जा रहा है। और सिद्धार्थ पिठानी के बारे में आप सभी को पता है किस तरीके से वो सच को छुपा रहा है, किस तरीके से उसके चेहरे के ऊपर साफ साफ डर दिख रहा है। इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सुशांत सर की जो हत्या ही हुई है और इनकी जो हत्या को यहाँ पे आत्महत्या करार देके इस केस को डिसमिस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे जो बिहार पुलिस के साथ में जो कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठा था कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी जब बिहार पुलिस जाती है मुंबई पुलिस के पास में तभी मना कर दिया, और जाती जब कूपर हॉस्पिटल में तो कूपर हॉस्पिटल ये बोल देते हैं कि मुंबई पुलिस ने उन्हें मना किया है कि इन्हें जो सुशांत सर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो न दी जाए। यहाँ तक कि ये भी बोला गया कि फोटो तक नहीं खींचने दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है। सर के केस के अंदर एक और बहुत बड़ी बात है जो कि शक पैदा कर दी है, वो है सुशांत सर की डेथ कब हुई थी उसका समय। क्योंकि हम सभी को पता है ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर बाकायदा ये चीज़ मेंशन की जाती है कि किसी भी पर्सन की डेथ कौन से समय पे कितने बजे हुई थी और कब हुई थी, रात में हुई थी या फिर दिन में हुई थी, ये बात भी मेंशन की जाती। लेकिन सुशांत सर की डेथ कब हुई थी इसके बारे में किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। क्या ये बात जो ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर मेंशन की गई है, अगर मेंशन की गई है तो ये बात सभी लोगों के सामने क्यों नहीं रखी गई है? ये भी चीज़ वाकई में ये गौर करने वाली बात है, क्योंकि ऐसा हो सकता है मे बी कि जो सुशांत सर की डेथ हुई है वो ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर रात में की गई हो, जो डेथ रात में हो गई हो, और इस वजह से जो मॉर्निंग वाली थ्योरी बताई गई है वो कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के आने के बाद में जो फेक हो जाएगी। तो इसलिए मे भी ऐसा हो सकता है कि इस वजह से सुशांत सर की जो डेथ का समय किसी को भी नहीं बताया जा रहा है। सो गाइस, आपको क्या लगता है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपके पास भी कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो सुशांत सर को इंसाफ की लड़ाई के अंदर काम आ सके, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर भेजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।